bachcho, let's see this question. So the question over here says A, write the scientific name of the nematode that infests the tobacco plants and the part that it infests. B is, how is agrobacterium used to protect tobacco plant from this attack? So question में बोला है कि हमारा साइंटिफिक नेम बताना है ऐसे नीमाटोड का जो कि हमारे टोबैको प्लांट्स को इन्फेस्ट करता है एंड कौन से पार्ट को ये इन्फेस्ट करता है. Now, अगर सेकेंड पार्ट में बोला गया है देन हाउ इज एग्रोबैक्टीरियम यूज्ड टू प्रोटेक्ट टोबैको प्लांट फ्रॉम दिस अटैक. सो की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है हमारा इन्फेस्टेशन बाय नीमाटोड्स. सो व्हाट हैपेंस इज कि हमारे जो नीमाटोड्स होते हैं उनमें देखा जाता है दैट ये हमारे टोबैको प्लांट्स को इन्फेस्ट करते हैं. सो इनमें पर्टिकुलर टाइप के नीमाटोड्स होते हैं जिनको हम लोग सदर्न रूट नीमाटोड बोलते हैं. सदर्न रूट नॉट नीमाटोड एंड ये कॉमनली इन्फेस्ट करते हैं हमारे टोबैको प्लांट्स को. सो ये क्या करते हैं, ये टोबैको प्लांट्स में गैल फॉर्मेशन करते हैं. सो अगर हम इनके यहाँ पे सिम्टम्स की बात करते हैं तो जो हमारे सिम्टम्स देखे जाते हैं प्लांट में जिससे कंफर्म होता है कि ये नीमाटोड ने ही इन्फेस्ट करा है. तो सिम्टम्स जनरली देखे जाते हैं दैट जो हमारी प्लांट्स हैं उनकी येलोइंग होने लगती है. सो येलोइंग होने लगती है, विल्टिंग देखी जाती है एंड प्रीमेच्योर डेथ देखी जाती है. सो ये प्लांट्स में देखा जाता है, प्लांट्स एंड प्लांट्स की लीव्स का ये कंडीशन होता है. एंड जो हमारी रूट्स होती हैं वो स्वोलन होती हैं. सो जो रूट्स होती हैं दे आर स्वोलन एंड ये जो होती हैं दे आर नॉटेड और रॉटेड. सो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारा कौन सा नीमाटोड होता है जो इन्फेस्ट करता है एंड उसका साइंटिफिक नेम क्या है. सो अगर हम लोग नीमाटोड की बात करते हैं तो द नीमाटोड दैट इन्फेक्ट्स इज मेलोइडोगीन इनकॉग्निटा. सो मेलोइडोगीन इनकॉग्निटा हमारा नीमाटोड होता है जो कि इन्फेस्ट करता है. एंड ये अगर हम इसके पार्ट की बात करें कि एक टोबैको प्लांट में कौन से पार्ट को इन्फेस्ट करता है तो ये टोबैको प्लांट में रूट्स को इन्फेस्ट करता है. सो ये रूट्स में जाके गैल या फिर नॉट फॉर्मेशन करता है. सो गैल या फिर नॉट फॉर्मेशन जनरली देखी जाती है ना. अब अगर हम बात करते हैं कि हमारा एग्रोबैक्टीरियम जो होता है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट में. सो जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम होता है इसमें हम लोग जनरली एक टेक्निक यूज करते हैं विच इज आरएनए इंटरफेरेंस. एंड आरएनए इंटरफेरेंस को हम लोग कॉमनली आरएनएआई भी बोलते हैं. सो देखा जाता है दैट आरएनएआई एक काफी अच्छा मेथड है जिससे हम लोग इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं. सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दिस इज यूज्ड बाय साइलेंसिंग स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएसडी आरएनए. सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हम लोग एग्रोबैक्टीरियम को यूज करते हैं एंड ये एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स जो होते हैं हमारे ये nematode specific genes जो होते हैं they were introduced by host plant into the host plant. So agrobacterium vectors को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, जो nematode specific genes होते हैं so nematode specific genes लेते हैं हम लोग एंड हम क्या करते हैं इनको फर्दर इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनटू होस्ट सेल्स. सो होस्ट सेल्स में हम लोग होस्ट प्लांट सेल्स में इनको होस्ट प्लांट्स में इनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसके वजह से जो हमारे सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए बनते हैं. सो सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए यहाँ पे बनता है एंड ये जो सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए बनता है होस्ट सेल्स में ये बनने लगता है. नाउ ये जो आरएनए होते हैं ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू ईच अदर. सो इसमें जनरली देखा जाता है दैट ये फर्दर अपना एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं. सो दे फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ये हमारा इनिशिएट करता है आरएनएआई को. सो दिस इनिशिएट्स आर आरएनएआई एंड इसके वजह से ये क्या करता है, ये फर्दर जाके
साइलेंस कर देता है हमारी स्पेसिफिक mRNA ऑफ द नीमाटोड. So it silences specific mRNA. So specific mRNA of the nematode, and इसके वजह से होता है. So here the parasite, it couldn't survive. So ये nematodes को वो कर देता है, and इसमें देखा जाता है that ये जो parasite होता है ये survive नहीं कर पाता in transgenic host. So इसके जो survival होता है, so survival नहीं हो पाता further जो nematodes होता है उनका in the transgenic host. So it prevents plants from these pests. So therefore this is the answer for the given question. Hope you understood it well. Best of luck.